जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाए हैं। कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको चैलेंज है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी के बैच में नहीं पढ़ाए जाते हैं और परीक्षा में आ रहे हैं। तो जो ऑफलाइन बैचेज होते हैं उसमें आपको मेरा एक्सपीरियंस अभी पिछले 8 सालों का रहा है कि जीडी के पुलिस के बैच में बेसिक पढ़ा के लोग निकल जाते हैं। तो अब समय बदल गया, दौर बदल गया, अब आपको डिटेल और डीप पढ़ना पड़ेगा। अगर डीप नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2023 में आए हुए थे उन क्वेश्चनों को हम रखे हुए हैं और इन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन इस श्रृंखला का है वो कितना इजी दिया गया है, मतलब हमने नहीं दिया है क्योंकि एसएससी जीडी ने पूछा हुआ, देखिए बोला है 25/1/2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो क्या कह रहा है, एक संख्या y को, एक संख्या है y, संख्या y हो गई और कह रहा है 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित होती है तो शेषफल कितना बचता है। तो आप बताओ, अगर यहाँ बोल रखा है कि संख्या y में भाग कराए हैं 225 से, तो रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है वो बचता है 33। अब बोल रहे हैं कि उसी संख्या को, ये y को ही हम भाग कराएं कितने से, 15 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप बताओ एक बात हमें, क्या इस 15 से 225 कटेगा? जी कटेगा। तो कटेगा, उत्तर सीधा निकलेगा। जब कटेगा तो 33 में आप नॉर्मली भाग कराइए 15 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 दूनी 30 और 3 शेषफल बच जाएगा 3 33, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है आपको कि रिमाइंडर जो मतलब है उसी में भाग करा दीजिए। कब? कि जब इस डिवीजर का एक फैक्टर्स दिया गया हो तब, यानी कि 15 का अगर एक मल्टीपल है, 15 से नंबर कटने वाला है, इस नंबर से नंबर कट जाता तभी आप भाग कराएंगे, अदरवाइज CND आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, ये लिखे हैं आपकी 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 8 है। ये कह रहे हैं पूर्णतया विभाज्य है। किससे विभाज्य है? ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं 23 के एग्जाम में आया होता सिर्फ 3 में। तब इसको कैसे करेंगे? इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या है, आप बताएं मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है? मैक्सिमम कॉमन कितना है, यानी कि सभी पदों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बाहर निकल सकता है वह बताना है। तो 3 के पावर 5, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ 1 3 बचेगा, यहाँ 3 के पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 के पावर 3 बचेगा, ऐसे ही। तो 3 के पावर 5 यहाँ हो गया, 1 + 3 + 3 का 9 और 9 3 का क्यों हो जाएगा 27। देखिए 27 3 30 10 40, तो 3 के पावर 5 गुणे 27 3 30 9 39 और 1 हो जाएगा 40। अब आपको ऑप्शन देखना होगा क्योंकि ये जो नंबर्स दिख रहा है 3 के पावर 5 4 गुणे 40, ये बहुत सारे नंबर से कटेगा, ढेर सारी संख्याओं से कटेगा, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, किससे विभाज्य होगा? 10 से, बिल्कुल 10 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि देखो 10 यहाँ दिख रहा है, लास्ट में 0 आया है, तो 0 आने का मतलब है संख्या 10 से हमारी कट जाएगी। 11 से नहीं कटेगी, 17 से नहीं कटेगी, 14 से नहीं कटेगी, क्योंकि 14 3 गुणे 4 14 नहीं होता, 12 होता है और 11 17 इसमें मल्टीपल में कहीं दिख नहीं रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। ये दूसरा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा, ये लिखा है, आपको दिख रहा होगा, लिखा है 31 26 के पावर 20 के पावर 21 के पावर 22 के पावर 23 एंड सो ऑन। किससे भाग कराना है? कह रहे हैं 5 से। तो आपको याद होगा, मतलब आप जहाँ भी पढ़े होंगे, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, वहाँ बताया जाता है कि विभाज्यता नियम जो 5 का होता है क्या होता है। 5 से कोई संख्या कब कटती है? जब अंतिम का अंक 5 हो या 0 हो तब 5 से कटता है। तो अंतिम का अंक क्या हो गया है? अंतिम का अंक आप देखेंगे 6 हो गया, तो मतलब कितना ज़्यादा? 1, और 1 के पावर कुछ भी रखिए, 20 21 कुछ भी रखिए, तो रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पूछा गया था रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसको देखिएगा कैसे बोला गया है। कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, अब एक बोल दिया ना क्वेश्चन में, प्रत्येक स्थिति में, हर कंडीशन में शेषफल 3 आता है। शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 3 आता है और संख्या बोला है 4 5 6 से भाग करने पर, तो 4 5 6 का हमें क्या निकालना चाहिए? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 4 6 का एलसीएम 12, 12 गुणे 5 हो जाएगा 60, तो एलसीएम बनेगा हमारा 60। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम बनेगा, सॉरी 4 5 6 का जो एलसीएम बनेगा वो 60 आएगा। लेकिन 60 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या तो है नहीं, तो इसका हम 2 टाइम ले लेंगे ताकि 3 अंक में चला जाए। तो 6 दूनी 12 120। लेकिन 120 अगर ऐसी संख्या है जो 60 के मल्टीपल में है, अगर 60 4 5 6 सबसे कटता है तो 120 भी सबसे कटेगा। लेकिन बोला क्या है? शेषफल 3 चाहिए, तो संख्या जो हमारी बनेगी, अभिष्ट संख्या बनेगी, वह 120 से
हमें 3 जोड़ के बनेगी तो 120 प्लस 3 123 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। राइट आंसर 123, राइट आंसर इज बी 4 नंबर का। अगला देखिए 5 नंबर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। अब ये सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है। एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी की परीक्षा में आया था और 2023 में सिर्फ थर्ड में 17 जनवरी को। तो कैसे बोला, दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1086। थोड़ा सा पास से दिखता नहीं, दिक्कत होती है, तो 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, अब आप बताओ यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि बड़ी संख्या कौन है तो x बड़ी होगी, क्योंकि x में से y को घटाया गया है। बड़ी में से ही छोटी को घटाते हैं तब अंतर निकल के आता है। तो x में क्या बोला है, छोटी संख्या से भाग करने पर, छोटी संख्या से भाग करने पर किसमें, बड़ी संख्या को। तो से भागफल कितना आता है, भागफल आता है 6, तो भागफल 6। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझाएंगे आपको, देखिएगा। बड़ी संख्या हमारी x हो गई, x में जब हम भाग कराए हैं y से तो कितना बार आ गया भागफल, 6 बार, और शेषफल कितना है जो नीचे बचता रिमाइंडर वो क्या है 6। आप बताओ इस y का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़े हैं तब ना x कटा है और 6 शेषफल छोड़ा, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 6y प्लस 6, इस तरह से आएगा। इसको और हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उठा लाते हैं, तो x माइनस 6y बराबर 6, और इस इक्वेशन को भी नीचे लेते आइए, इस इक्वेशन को नीचे लेते आइए, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1086, इस तरह से। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। हम मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, 6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो x बड़ी संख्या वो सीधे सीधे निकल जाएगी। चलिए गुणा करा लेते हैं, 6 से 6 में गुणा कराएंगे, 6 36, 6 48, 48 3 51, हासिल 5 हो जाएगा, और 6 का नाम 6। अगर हम लोग माइनस कर दें, यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये नंबर हमारा पूरा इससे कट जाएगा। 6x में एक x घटेगा तो यहाँ बचेगा 5x, लेकिन माइनस साइन बचेगा, और हमारा राइट साइड में बचेगा 65। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 65, 10 बचेगा, माइनस लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा। अब हम 5 से भाग कराएंगे, x का मान हो जाएगा 5 का नेम 5, 5 3 15, 0 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10, तो 1302 ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका था, इस तरह से करना था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जाता है, एसएससी जीडी में पहले इस तरह के नहीं बनते हैं, लेकिन अब आप देखिए कंपटीशन का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि क्वेश्चन अच्छे आने लगे, और अभी आप देखिएगा और अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपके पल्ले शायद ना पड़े। तो आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, दरोगा का कर रहे हैं, तो अपने तैयारी के लेवल को हमेशा ऊपर रखिए ताकि परीक्षा में बहुत दिक्कतें आपको ना हो। अगर आप बेसिक पढ़ के निकल जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत परीक्षा में होगी, 100% है कि होगी ही होगी एग्जाम में दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोला है, लासा निकालना है। लासा का मतलब होता है एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है। आप देख रहे हो एलसीएम जो होता है, अगर हम भिन्न की संख्या की बात करेंगे, भिन्न मतलब आंसर में भिन्न का एलसीएम, तो एलसीएम जो होता है अंश का, न्यूमरेटर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है अंश का हम निकालते हैं एलसीएम, और नीचे वाले का यानी हर का, हम हर का निकालते हैं एचसीएफ। ऐसे एलसीएम एचसीएफ इस तरह से करते हैं। तो आपको निकालना है 10, 20 और 55 का एलसीएम। आप बताइए 10 से 20 कट जाएगा, 10 से 20 कट जाएगा। हम थोड़ा सा लिख के इसको समझाते हैं। 10/21 है, 20/63 है 63, और 55/56 है। तो आप देखेंगे अगर तो 10 से 20 कट जाता है, तो हमें ऊपर वाले पार्ट का क्या निकालना है, हमें ऊपर वाले पार्ट का निकालना है एलसीएम, और नीचे वाले पार्ट का क्या निकालना है भाई, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले नंबर में आप देखिएगा 5 तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है कभी, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है बड़ी संख्या से बड़ा होता है, 55 से बड़ा होता है, ऑप्शन सेम करेंगे। तो 220 बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम हमारा 220 ही आएगा, और एलसीएम वैसे 220 आना ही चाहिए, क्योंकि 10 से 20 कट जाएगा, और 20 का और 55 का एलसीएम जो हो जाएगा 110 हो जाएगा, सॉरी 220 हो जाएगा, क्योंकि 110 तो 55 से कट जाएगा, लेकिन
20 से नहीं कटेगा, तो 220 लेंगे तो कट जाएगा दोनों से। और यहाँ पे 21, 63, 56 में हमें HCF चाहिए। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी बड़ी संख्या चाहिए जो 21 को, 63 को, 56 को सबको काटे। तो 7 3 21, 7 9 63, 7 8 56, तो हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 7। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ये आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए अगले हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे। 7 को क्या कह रहा है? जेड का वर्ग ज्ञात करें। अब जेड क्या है भाई? ये नया चीज क्या है? जेड का वर्ग ज्ञात करिए। 4 अंकों की सबसे छोटी, या क्या लिखा? सबसे छोटी संख्या जो 24 36 से, एक बात बोला है 24 36 से पूर्णतः विभाजित है। और 24 विभाजित है को मतलब किसको? संख्या को, 4 अंकों की संख्या को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। यानी कि 40 से जब भाग करते हैं तो शेषफल हमारा जेड आता है और हमें बताना है जेड का वर्ग। क्वेश्चन आशा करते समझ गए होंगे आप लोग। बोला है 24 से और 36 से कटनी चाहिए। तो 24 36 से अगर कटनी चाहिए तो 24 36 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा 24 36 का? 144। सबसे छोटा संख्या गलत हो गया, 144 नहीं होके हमारा बन जाएगा, 1 मिनट, एलसीएम हमारा बनेगा 72। 24 दूना 24 नहीं 72, 36 दूना 72, एलसीएम बन जाएगा 72। इस तरह से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गायब हो गया है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें। जी देखिए यहाँ जो एलसीएम हमारा बनने वाला है इस क्वेश्चन का, एलसीएम बनेगा 72। 24 3 72, 36 दूना 72। अब जो संख्या हमारी है वो जेड का वर्ग हमें पता करना है और 40 से विभाजित करने पर शेषफल जेड आता है। जब 40 से भाग करने पे जेड आ जाएगा तो जेड का स्क्वायर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बोला है कि 24 से 36 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। तो 24 36 का एलसीएम 72 आ गया। इन्होंने क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए एक बात बोला 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1000। यानी जो हमारा संख्या बनेगा 1000 से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो 72 से भाग कराएंगे, एक बार जाएगा 72 हो जाएगा। कितना बचेगा शेष? यहाँ 28 बचेगा और 0 उतारेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार अगर हम ले जाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28। तो आप देख रहे हैं कि जो आ रहा है -8 आने लगा है। तो -8 तो बच नहीं सकता, यानी कि संख्या हमारी जो 1000 थी वो कम पड़ रही है। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या हो जाएगी 1008। ये संख्या बन जाएगी। और इस संख्या को किससे भाग करना है? 40 से। 8 आया था ना कम, 8 कम आने का मतलब है कि 8 और आपका होना चाहिए तब संख्या कट पाएगा ऐसे। तो हम 1008 में भाग लगाएंगे। भाग लगाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा, 40 से स्टेप में नहीं काटना, इकट्ठे काटना। तो 40 दूना 80 हो जाएगा, बचेगा यहाँ हमारा शेषफल 20 बचेगा। हम 8 उतारेंगे और हम 5 वाले जाएंगे तो 4 5 20, 200 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 8। ये जो हमारा रिमाइंडर है 8 है। तो क्या करना है? 8 का हमें वर्ग बताना है। 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस तरह से था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए अब ये देखिए कितना मुश्किल वाला सवाल है। इस सवाल में आपको एलसीएम इससे पूछ लिया। कैसे बोला है? 432 और 648 और 576 का यहाँ गलत हो गया है। यहाँ होना चाहिए महत्तम समअपवर्तक। इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यह है लघुत्तम समअपवर्तक, इसका मतलब होता है LCM। तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन में जिस किताब से लिया गया उसमें थोड़ी सी मिसिंग थी। तो हमें बताना पहले HCF हम ऑप्शन से करेंगे। HCF एक ऐसी संख्या उठाएंगे जो बड़ी हो और सबको काटी है। चलिए 72 36 36 से दिया है। देखिए आप यहाँ पे 72 दिया है, यहाँ 72 36 36। तो हम 72 कर लेते हैं क्योंकि बड़ा होता है HCF। 72 से चेक करते हैं। 72 से अगर हम भाग कराएंगे, अगर हमारा HCF 72 है तो क्या 72 से कट जाएगा? 7 6 42, 6 दूनी 12, 7 6 42, 1 43 कट जाएगा। इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 7 64, 9 से भी कट जाएगा। इस 72 से 9 बार में कटेगा और ये 72 से कटेगा 6 बार में। इससे काटेंगे 7 बटे 56, 8 7 56, 8 दूनी 16, इससे 8 बार में कट जाएगा। यानी HCF हमारा 72 होगा। तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब हम देखते हैं अगला। अगर HCF हम बात करते हैं 2592 है या 2184 है तो कैसे आएगा? इसको देखिएगा। HCF हम अगर ले लेते हैं 2592
92, हम ऑप्शन से कर रहे हैं। तो 4 से भाग कराइए, 4 छक 24, 6 बार में, और 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 1 19, 6 चौक 24 1 25, 6 बार में कट जाएगा। इससे ही 6 बार में कट जाएगा। मैंने HCF के केस में HCF संख्याओं को काटता है, और LCM के केस में LCM जो होता है संख्याओं से कटता है। यहाँ हम थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, हमें LCM लिखना चाहिए था। देखिए, तो ये हो जाएगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये कट जाएगा। लेकिन इससे देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 8 32, 4 छक 24 और 3 27 नहीं कटेगा। अगर हम 4 बार ले आएंगे, 4 8 32, 3 हासिल और 4 छक 24, 3 27 नहीं कट पाएगा। तो ये हमारा HCF नहीं होगा। HCF हमारा हो जाएगा, LCM हमारा 5184। हम ऑप्शन से करेंगे, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर भी आप देख रहे हैं चेक करने में हमको समय लग ही गया 1 मिनट तक। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनका महत्तम और लघुत्तम दे रखा 3 और 18, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, तो समझिए सवाल, पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई, इनका योगफल क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 है। और इनका HCF देखिए, HCF इस क्वेश्चन में दे रखा है कि HCF जो हमारा है, HCF है वो है 3, और जो LCM है वो है हमारा 18। हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे LCM HCF चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF, ये होता है। तो पहली संख्या अगर हमारा 3 HCF है तो पहली संख्या 3 के मल्टीपल में रहेगी 3x, और दूसरी संख्या भी 3 के मल्टीपल में ही रहेगी, लेकिन अलग मल्टीपल में रहेगी 3 के। और यहाँ LCM में हम रखेंगे 18 और HCF में रखेंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 18, x इंटू वाई इक्वल हो जाएगा कितना, 6। अब 6 लाने के लिए x y का मान क्या क्या हो सकता है, हमें संख्याओं का योगफल बताना है। कंडीशनों कुछ नहीं दिया है, चलिए ठीक है। तो हम यहाँ 3 रख लेते हैं, अगर यहाँ 2 रख लेते हैं तो 2 3 6। तो संख्याएं जो हमारी मानी गई थी, पहली संख्या, अच्छा क्या पूछा था, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, तो 1/3x + 1/3y ऐसे। अगर हम इनका LCM देखेंगे कितना आएगा, 3xy, और ऊपर हो जाएगा x + y। तो x + y का मान आप देख रहे होंगे, x + y, x इंटू वाई 3 और 2 निकले हैं, x का मान 3, y का मान 2, तो हम उठा के यहाँ रखेंगे, 3 रखेंगे और 2 रखेंगे, और नीचे रखेंगे 3 गुणे x इंटू वाई का मान 6 है, तो ऊपर आ जा रहा है हमारा 5 और 3 छक 18, तो ये 5/18 हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ये अच्छा सवाल एक है LCM HCF का, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन आपकी इजी ही पूछे जा रहे हैं। 2023 की परीक्षा में जो GD का एग्जाम हुआ उसमें लेवल मैथ का बहुत अच्छा था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 10 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे मैथ में। जबकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लगातार 5 से 6 महीना पढ़ लीजिए सीरियस होकर, तो 20 में 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं GD जैसी परीक्षाओं में। लेकिन पेपर के लेवल टफ होने से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई है और वो आंकड़ा 10 भी नहीं पार कर पाए थे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, HCF बताना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने क्या सिखाया, जब HCF निकालना हो तो अंश का, ऊपर वाले का अंश का HCF, और हम निकालेंगे नीचे वाले का हर का LCM। जानना, अभी हम फार्मूला बताए थे LCM का, अब HCF हो गया। तो LCM के केस में ऊपर का LCM नीचे का HCF, और HCF के केस में ऊपर का HCF नीचे का LCF, उल्टा बिल्कुल करना होता है नीचे। तो आपको अगर LCM निकालना हो, HCF निकालना हो, तो 3 में 5 में 7 में 1 में कुछ कॉमन है जी, 1 है। तो हमारा जो बनेगा 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12। तो ऊपर वाले जो पार्ट हैं इनका हमें निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नीचे वाली जो संख्या है LCM निकालना है। तो HCF जो बनेगा वो तो हमारा एक ही बनेगा, वो सब में दिख रहा है क्योंकि कॉमन मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन एक ही है, इस तरह से। और यहाँ देखेंगे 4 9 12 का LCM, तो 18 नहीं 36, तो 36 गुणे 7, 36 गुणे 7 करेंगे, 7 छक 42 और 7 तरीके 21 4 25। तो हमारा आंसर बनेगा 1/252। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 10वें सवाल का ये था। तो आप देखेंगे कि जो 4 है, 9 है, 12 है, इसका कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसी संख्या जो तीनों से कटती है, तो 36 आएगा। 36 में 7 का कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसलिए 7 से सीधे गुणा कराइए, आंसर बन जाएगा LCM के रूप में 252, और HCF बनेगा 3 5 7 1 का 1, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए, अब ये सवाल हो गया थोड़ा टेढ़ा, लेकिन अगर हम ऑप्शन से करेंगे हमारा आंसर जल्दी आएगा। कैसे बोला है, 15 फीट बोला है, और एक बोला है 12 फुट 9 इंच, 12 फुट 9 इंच,
और एक बोला है 16 फुट 3 इंच और एक बोला है 23 फुट 6 इंच, 23 फुट 6 इंच, इस तरह से। अच्छा क्या बोला है, अधिकतम संभव लंबाई बताइए, क्या है, निम्नलिखित को सटीक रूप से, निम्नलिखित मतलब 15 फुट को, 12 फुट 9 इंच को और 16 फुट 3 इंच को और 23 फुट 6 इंच को नापना है। और सबको नापने के लिए एक ऐसी अधिकतम साइज की लंबाई चाहिए जो सबको एग्जैक्टली नाप दे, एग्जैक्टली डिवाइड करा दे। यानी कि एक ऐसी संख्या चाहिए जो 15 फुट को, 12 फुट 9 इंच को, 16 फुट 3 इंच को और 23 फुट 6 इंच को पूर्णतया काट सके। मतलब जब संख्या छोटी रहेगी तब ना काट पाएगी। यानी कि सबसे छोटी वाली संख्या 12 फुट 9 इंच हमारा आंसर बन सकता है या उससे छोटा रहेगा। ये आप जब एलसीएम इससे पढ़ेंगे तो हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। अभी तो ये हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इसको हम लगाने का तरीका बस सीखेंगे। तो हमारा आंसर क्या ये हो सकता है 12 फुट 3 इंच? नहीं, क्यों? 12 फुट 3 इंच से 15 फुट 3 इंच नहीं कट पाएगा, तो हमारा आंसर ये नहीं हो पाएगा। 23 फुट 6 इंच कोई सवाल ही नहीं है, सबसे बड़ा लेंगे तो छोटी वाली संख्या निकल जाएंगी, कट ही नहीं पाएंगी। और 4 इंच नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 इंच नहीं होगा। 4 इंच से, अच्छा 4 इंच से क्यों नहीं होगा, चलो हम दिखा देते हैं आपको। 23 में 12 का मल्टीप्लाई है, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 16 गुणे 12 4 इंच अधिकतम संभव लंबाई। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हम काट के देख लेते हैं। अब हम अगर बात करते हैं, ये फुट है, ये फुट है, ये भी फुट है, ये भी फुट है, ये भी फुट है। तो अगर हम 12 एक फुट में 12 इंच होता तो 12 गुणे 15 180 हो जाएगा, 15 गुणे 12 180 इंच। तो 180 इंच 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, तो आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये 12 गुणे 12 करेंगे 144 प्लस 9 44 6 50 3 53 153। तो 3 से 4 से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्यों हमने इंच बोला है, 3 इंच 180 को काटेगा, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा। देखिए 12 फीट और 9 इंच है, तो 9 इंच को तो काट देंगे। 12 बार 144 और 44 6 50 और 44 6 50 3 53। 3 इंच इसको काट ले पाएगा, लेकिन 4 नहीं काट पाता। 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 इंच। आगे चेक नहीं करना, आप चाहो तो कर सकते हो। 16 गुणे 12 कर लीजिए और प्लस 3 करिए, तो 12 6 72 3 75 हासिल 5 12 के 12 5 17। गलत कर दिए जी, ये गलत हो गया गुणा। फिर से देखिए 12 6 72 और 3 75 हासिल 7 के 12 के 12 7 19। ये जो है आपका 3 से कट जाएगा, 3 6 18 3 5 15। इसको देखिए फिर हटाएंगे, 23 गुणे हम 12 करेंगे और प्लस 6 करेंगे, और 12 3 36 6 42 2 हासिल 4 12 2 24 4 28। ये भी कट जाएगा जी, 4 3 से कटेगा, 3 9 27 3 के 12 बिल्कुल कट जाएगा, तो 4 नहीं काट पाएगा। तो एक बात जानिएगा कि जब एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, या हाईएस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, महत्तम समपवर्तक निकालना हो, तो ऐसे दशा में जो दिए गए डाटाओं में सबसे छोटा डाटा होता है, चाहे वह आंसर बनता है चाहे उसका कोई फैक्टर नहीं, उससे छोटा डाटा कोई बनता है आंसर, तो आंसर बनेगा 3 इंच। ये सवाल परीक्षा के लिए बड़े कठिन है भाई, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल वास्तव में कठिन है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन प्रोसेस होता है, समय लगता है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिख रहा है, 7/4 लिखा है, भागा लिखा है, 13/5 लिखा है, यहाँ का लिखा है, और ये लिखा है 5/52। नीचे देखिए 13/11 लिखा है, भाग लिखा है, और 15/11 यहाँ का लिखा है, और 14/5 लिखा है। अगर हम बात करते हैं का, तो बॉडमास रूल जब आप पढ़े होंगे तो ये बॉडमास होता है BODMAS। ये हमारा ऑर्डर होता है करने का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हमारा क्रम होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स कोष्टक होता है ये वाले, फिर ऑफ होता है, ऑफ माने होता है का, फिर इसका भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर गुणा होता है हमारा, सॉरी एक मिनट भाई, देखिए जी, देखें जी, हम इस पे आ रहे थे कि ये जो रूल होता है, ये क्या होता है रूल,
ये होता है बॉडमास का रूल। ब्रैकेट कोष्टक होता है, ऑफ माने होता है का या इंटू में इंटू मान सकते हैं, डिवाइड मतलब होता है भाग, डिवीजन डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये हमारा क्रम होता है क्वेश्चन को करने का। तो जहाँ का लिखा है इसका मतलब होता है कि सबसे पहले इनको हम एक में करेंगे, सॉल्व करेंगे, गुणा कराएंगे। का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा। तो काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 13 एकम 13, 13 चौके 52। और यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, इस तरह से हो गया। अब कटेगा, कैसे कटेगा? ये देखिए 4 नीचे ऊपर 1 है, भाग है, तो इसका मतलब हो जाएगा 7/4। और भाग को बदलेंगे गुणा में, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। और यहाँ भी इसी प्रकार से करेंगे, 13/11 करेंगे, भाग का मतलब हो जाएगा गुणा, और नीचे का 11 और 1 है तो ऊपर करेंगे 11 और नीचे करेंगे 3 गुणे 14, ऐसे 14। तो जो नंबर कटने लायक उनको हम काटेंगे। देखिए हमारा ये नंबर 4 4 कट जाएगा, ये 11 11 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। नीचे क्या बच रहा है? 13, तो ये बची है 13 बचाइए, और ऊपर भेजिए 14 3 42, 42 में 4 से गुणा 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1 29, लास्ट में हमारा 4, यानी कि 294/13। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो ये बॉडमास का रूल आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी आएगा आंसर, अदरवाइज नहीं आएगा। बहुत सारे भाई हो सकता है पहले भाग कराएं फिर गुणा कराएं, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले का करेंगे फिर भाग कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये बताइए 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करिए। कोई सवाल है? ये कि बहुत आसान सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। 3/4 को अगर हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 3/4 4 × 100। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे, यानी आपके चैनल पे परसेंटेज की पूरी जो है SSC GD का 8 लेक्चर डाला गया है, जो सफिशियंट है। आप उसको करिए, उससे करने से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 3/4 मतलब हो जाएगा, भाग कराइएगा 25, 25 3 हो जाएगा 75। तो ये 75% हमारा आंसर बन जाएगा, 75% राइट आंसर। तो आपको इस तरह के सवालों को याद कर लेना चाहिए। 3/4 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, ये जो भी चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी हैं उनको आपको याद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका हो जाए तो आपको याद करना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 13 के बाद 14 पे देखिए। अब कैसे बोला? सबसे बड़ी भिन्न बताइए। इसको देखेंगे हम। 3/7 है, 7/10 है, 11/15 है और 13/20 है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने का सबसे शानदार तरीका ये होता है जल्दी से करने का कि सबसे ऊपर 0 आप बढ़ा दीजिए, मतलब ये रेशियो मेथड होता है। अब हम 7 से भाग कराएंगे, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 से भाग कराएंगे, ये 7 बार जाएगा, 7 पॉइंट आ जाएगा। 15 से भाग कराएंगे, काटेंगे, 15 7 105, 7 पॉइंट। अच्छा क्या बताना हमें? सबसे बड़ी बताना है। तो अभी देखिए कंपटीशन चल रहा है, ये बड़ा हो गया ये 7 बार ही पूरा कटा, ये 7 से ऊपर जा रहा है 15 7 105, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 15 3 45, 7.3 टाइम है। ये 0 0 काटिए और 13 में भाग कराएंगे, ये 6.5 आएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये जो बड़ा है वो 7.3 है, तो इसकी जो भिन्न वैल्यू हो जाएगी 11/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा 11/15, राइट आंसर। ये 14 नंबर था। 15 नंबर देखिए, कुछ ऐसी है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? फिर से अनुपात सबसे बड़ा बोल रहा है, अनुपात सबसे बड़ा है, यानी क्वेश्चन हमारा सेम हो गया, डाटा अलग हो गया। 3/5 4 हो गया, 1/2 हो गया, 7/8 हो गया और 5/6 हो गया। तो इसको हमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा। हम सेम कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करेंगे, हम 0 बढ़ाएंगे सबके आगे ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान लगे। 4 से भाग कराएंगे, 4 7 28, 4 5 20, 2 से भाग कराएंगे 5 बार, बड़ा बताना था ना, ये छोटा हो गया। 8 से भाग कराएंगे, 8 8 64, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा आप देख रहे होंगे नंबर अलग आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8, तो सबसे बड़ा 8 हो रहा है अभी तक। हम इसको 6 से भाग कराएंगे, 6 है 48, अब 8 से 2 आ गया, यानी कि अब हमें परे आना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्लियर करना पड़ेगा दोनों में से बड़ा कौन है। तो 8 8 64, 6 था और 8 7 56, ये बड़ा हो जा रहा है अभी फिलहाल। अब 6 से भाग कराएंगे, 6 8 48, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो हमारा आंसर बनेगा ये बड़ा है। तो यानी 7/8 इज ग्रेटर देन, क्या बोला है? बड़ा भिन्न बताइए। तो इन सभी भिन्न में से सबसे बड़ा है 7/8। 7/8 हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 नंबर था ये। अगला देखिए, रमा। अभी के क्वेश्चन में कैसे बोला है? ये देखिए आपका परसेंटेज चैप्टर का है, लेकिन फ्रैक्शन में भी आता है, परसेंटेज में भी आता है। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 7/8 हिस्सा खर्च कर किराए पर। तो 7/8 है? नहीं भाई, 5/8 है, 5/8 है। तो इसको आप 5/8 ही लिखिए। कह रहा है 5/8 खर्चा करती है, और फिर बोल दिया शब्द शेष। शेष का जैसे ही बोला कि 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती है,
जबकि 40 रुपये अन्य मदों पर 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है, 40 रुपये में रखी हुई है, तो कुल मिला के उसकी इनकम बनती है। तो जब शेष शब्द बोलेगा तो इसको माइनस कर दीजिएगा। तो 8 में से 5 निकल जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में से 2 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा। तो ये काटिए, ये कटेगा 4 बार में। ये जो बचत है उसकी बचत वैल्यू है 1/4 आ रहा है, जिसका मान क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए बचाती है। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट का मान 4 चौका 16, 160 रुपया। तो ये 1 यूनिट मतलब होता है उसकी इनकम, 1 यूनिट का चौथाई हिस्सा बचाई थी 40 रुपये, तो पूरी इनकम हो जाएगी 160 रुपये। ये आपकी हो जाएगी इनकम। 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए अब फिर से अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी वैसे प्रयास करेंगे लगाने के जैसे अभी सीखे थे। 7/8, 13/16, 31/40 और क्या हमारा एक है 63/80। अभी हमने बताया कि इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे बढ़िया तरीका होता है जब गैपिंग ज़्यादा होती है तो कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, लंबा पड़ जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए हम सबके आगे 0 बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आसान करने का। तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, इसको भाग कराएंगे। 16 8 128, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 8 से भाग कराएंगे, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, 8 पॉइंट समथिंग इसमें भी आ रहा है। अब हमें क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि क्या बताना, और वही डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो 16 8 128, 2 बचेगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग गया, 0 हो जाएगा, 16 के 16। चलिए ठीक है, 8 8 64, 6 बचेगा, 8 7 56, छोड़ दीजिए। 4 से भाग कराएंगे, 4 7 28, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। 8 से भाग कराएंगे, 8 8 64, लगभग 8 आ रहा है, लगभग 8 नहीं है। अच्छा इसको देखिए, ये 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, जैसे 8 7 56, 4 3 7 बचेगा, और 8 8 64 इस तरह से आ रहा है। तो ये छोटा हो गया। इसको अगर आप दिक्कत हो रही तो आप भाग कराइए फिर से। तो 4 7 28, 0.75 ये आएगा, 28 3 31, 3/4 मतलब होता है 0.75। तो बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है ये, तो यानी 7/8 बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है, ये वाला है 13/16। उससे छोटा कौन सा है, ये वाला है 63/80। इससे छोटा कौन है, सबसे छोटा 31/40। तो 31/40, 31/40 ये ऑप्शन नहीं होगा, 31/40। 7/13, 13 7 63 64। देखिए पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 7/8, 13/16 और 63/80 और 31/40। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा पहला। ये था 17 नंबर सवाल। आप देख सकते होंगे 0 बढ़ा के भाग कराए, आसानी से कटता हुआ चला गया। अगले में कैसे बोला है, एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास मतलब होता है कमी होती, गिरावट होती है। मोटरसाइकिल का दाम और मकान का दाम, मशीन का दाम, ये हमेशा गिरता रहता है। ज़मीन का दाम जनरली बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती घटती दोनों है। यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए है, तो 36 महीने बाद आप बताओ, अगर रेट घट रहा है हर साल तो 36 महीने बाद इसका रेट कम हो जाएगा। तो 36 माह मतलब कितना हो जाएगा, 3 वर्ष है। और आप देख रहे होंगे 10% का ह्रास हुआ है, इसका मतलब होता है कमी, और इसका फ्रैक्शन 1/10 आपको बढ़ाया जा चुका है रेशियो परसेंटेज में। तो 1/10 तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया 1 साल में 10 का 9 हो जाएगा, अगले साल में भी 10 का 9 हो जाएगा, तो पावर 3 लगाएंगे क्योंकि 3 साल में। तो ये हो जाएगा 729, 9 का क्यूब, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो क्वेश्चन में बोला पहले दाम 1000 नहीं था, कितना था, 1 लाख रुपए था। तो 1 यूनिट में कितना आएगा, आप देखिए 3 0 3 0 कट जाएगा, 1 यूनिट में आएगा 100 रुपया। और हमको बताना है कितना, अब कितना हो जाएगा, इन 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 36 महीना माने 3 साल बाद कितना हो जाएगा। तो 729 के आगे 3 0, 72,900 रुपये हमारा कीमत हो जाएगा घट के। तो मशीन का दाम 72,900 रुपये। ये क्वेश्चन आपका इजी इसलिए है क्योंकि 10% डाटा आपके मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको मिल जाता है। मतलब आप जब किताब से सॉल्व करते हैं, परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं, 10% का यूज बहुत बार आता है और याद हो जाता है कि 10 का 100, 10 का 9 1 साल का, 2 साल का 100 का 81 और 3 साल का 1000 से 729, इस तरह से। और याद करना भी चाहिए आपको, जल्दी आपका आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, ये दमदार सवाल है। आप इस सवाल को पूरा लगा के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, शायद ही आपका सवाल का उत्तर आए। तो चलिए हम लगाना सिखाते हैं। संख्या ए, कैसे बोला, संख्या ए, संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है। जो ए है
ई व्युत्क्रमानुपाती ई की हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके इसको शो करेंगे ताकि इक्वल टू ये शो हो जाए, ए इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के बाई ई हो जाएगा। अब क्या तो बोल रहा है, कह रहा है जब ए होता है 50 तो ई का मान निकलता है 22। अब हम इसमें रखेंगे जो इक्वेशन हमें यह निकला है, इसी इक्वेशन में मान रखेंगे 50 बराबर के बटा ई का मान 22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 गुणे 22 करेंगे, 22 गुणे 5 110 और 0 पहले से, तो के का मान हो जाएगा ई। इस के का मान उठा के रखिए, आपका ये नया इक्वेशन बन जाएगा ए इक्वल टू 1100 बटा ई। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा, संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ए इक्वल टू 1100 बटा ई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरह से था ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लोग कराने से कितराते हैं, नहीं करवाते हैं बैचेज में, लेकिन आपकी देखिए परीक्षाओं में आया हुआ है। ये पहले एसएससी वगैरह की परीक्षा में ही आता था, अब जीडी जैसी परीक्षा में भी पूछ रहा है। अब अगला सवाल देखिए, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है, सभी श्रमिक का औसत वेतन है, और 12 उच्च अधिकारी जो हैं 12 जिनके हैं, 12 उच्च अधिकारी का वेतन कितना है, उच्च अधिकारी का वेतन है 12,000, और शेष जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है, आप देख रहे हैं शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 रुपये है। तो 2500 आप यहाँ रख दीजिए, 2500। और कैसे बोला है, और शुरू में ही बोला था कि सभी श्रमिकों का कितना था, 3000 रुपये। तो ये एवरेज वैल्यू है, इसको हम बीच में रखेंगे और एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जल्दी आंसर आएगा। इनका डिफरेंस 500 और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 9000। रेशियो में बदल लीजिए, 00 काटिए, 5 से काटेंगे 18 बराबर में 1 संबंध 18 हो गया। तो कुल कर्मचारी कितने हो गए फैक्ट्री में, 19 हो गए। तो क्वेश्चन में किसका मान दिया है, एक का मान ये 12 दिया था, तो एक का मान 12 है, तो 19 का मान कितना हो जाएगा, 19 गुणे 12। तो 12 9 108 हासिल 10, 12 के नम 12 10 22। तो 208 कर्मचारी कुल थे, 208 टोटल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। 208 नहीं 228, सॉरी 228, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये थे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आए हुए। और आप अगर क्वेश्चनों का लेवल देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मध्यम दर्जे से, औसत से भी थोड़े ऊंचे थे, यानी अच्छे लेवल के थे। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 2-3 महीना पढ़ के ही उसके ये सब हो जाएंगे तो संभावना बड़ी कम होती है। अगर उसका पहले से मैथ थोड़ा ठीक है तो हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। फिर भी आप हिम्मत नहीं हारिए, आपके पास 3 महीना ही बचा है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं और इस 3 महीने में जी जान से लगते हैं तो निश्चित रूप से आपका सफलता इस बार तय है। और अगली वीडियो में हम आपको दूसरा जो पार्ट लेके आएंगे प्रीवियस ईयर को, उसमें भी 20 क्वेश्चन देंगे और ऐसे ही मैथ की रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम देखते रहेंगे। अभी फिलहाल मैथ की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।